23 मार्च की शाम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का एक घर और उसी घर के अंदर एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक रिश्ता जो एक डेटिंग ऐप से शुरू हुआ, दो लोगों ने एक दूसरे से मिलना शुरू किया, करीबियां बढ़ी, लेकिन इस रिश्ते का एक खतरनाक अंत हुआ जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। बीते कुछ समय में हम एक डरावना पैटर्न बार बार देख रहे हैं। लोग एक्साइटमेंट में रिश्ते बनाते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते टूटने लगते हैं तो कई बार वो गुस्से, दबाव और डर में ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका अंजाम सिर्फ मौत होता है। छोटे छोटे विवाद कब जानलेवा बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। नेवी टेक्नीशियन चिंताड़ा रविंद्र ने अपनी प्रेमिका मोनिका के टुकड़े टुकड़े कर बेरहमी से हत्या कर दी और शव के टुकड़ों को घर में मौजूद रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीज कर दिया। दोनों ने 2021 में एक डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरे को जाना, फिर मिलना जुलना शुरू किया और धीरे धीरे एक रिश्ते में आ गए। लेकिन समय के साथ इस रिश्ते में तनाव बढ़ता गया और आखिरकार उसने एक खौफनाक रूप लिया। ये सब करने के बाद रविंद्र खुद पुलिस स्टेशन पर जाकर कह रहा है कि हाँ, ये मैंने किया है। ये किसी वेब सीरीज का प्लॉट नहीं है, बल्कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की हकीकत है। इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की एक एक कड़ी को जोड़कर समझेंगे। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और आखिर क्यों हुआ। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जिस्ट। आरोपी है 35 वर्षीय चिंताड़ा रविंद्र। भारतीय नौसेना के अधिकारी है और विशाखापट्टनम स्थित INS देगा में तैनात है। रविंद्र एक शादीशुदा व्यक्ति है। पीड़िता की पहचान 29 वर्षीय मोनिका के रूप में हुई, जो रविंद्र की प्रेमिका थी। उस रविवार की शाम रविंद्र से मिलने गई और वापस नहीं लौटी। साल 2021 था, देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। ज्यादातर लोग अपना समय मोबाइल फोन के साथ बिता रहे थे। फिर क्या था, रविंद्र ने भी एक डेटिंग ऐप डाउनलोड की और वहां उसकी मुलाकात मोनिका से हुई। बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों एक रोमांटिक रिश्ते में आ गए। वो विशाखापट्टनम के पार्क्स में मिलते थे, सिनेमा घरों में जाते थे, शहर के अलग अलग हिस्सों में वक्त बिताते थे। रविंद्र के मोनिका के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ही इस खतरनाक हत्याकांड की वजह बताया जा रहा है। रविंद्र और मोनिका पिछले 3-4 साल से रिश्ते में थे। इसी दौरान रविंद्र ने किसी और से शादी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मोनिका को बार बार ये भरोसा दिलाता रहा कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे देगा और उसके साथ रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रविंद्र की पत्नी कई दिनों से अपने मायके विजयनगरम में थी। घर खाली था। रविंद्र ने रविवार की दोपहर मोनिका को LV नगर के अपने घर में बुलाया। मोनिका आई। शुरुआत में कुछ वक्त के लिए सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन शाम होते होते दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। पुलिस के मुताबिक वजह थी पैसों का हिसाब और रिश्ते को उजागर करने की धमकी। झगड़ा बढ़ा। रविंद्र ने चाकू उठाया और मोनिका पर हमला किया। मोनिका की मौके पर ही मौत हो गई। वो घर जहां मोनिका कुछ घंटे पहले जीती जागती दाखिल हुई थी, वही घर उसकी मौत की जगह बन गया। हत्या के बाद रविंद्र ने जो किया वो इस मामले को एक और खतरनाक आयाम देता है। पुलिस जांच में सामने आया कि रविंद्र ने हत्या से पहले ही बाजार से चाकू खरीदे थे। ये खरीदारी उसने हत्या के दिन से पहले ही कर ली थी। इसका मतलब ये है कि ये हत्या पूरी तरह से उस शाम के झगड़े में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पहले से सोची गई तैयारी थी। पुलिस इसी पहलू की गहराई से जांच कर रही है। हत्या के बाद रविंद्र ने सबूत मिटाने का काम शुरू किया। उसने घर के अंदर खून के निशान साफ किए, घर में परफ्यूम छिड़का ताकि स्मेल बाहर न जाए और किसी को शक ना हो। फिर उसने मोनिका के शव को टुकड़ों में काटा। कुछ हिस्से उसने एक बैग में भरे और किसी सुनसान जगह पर फेंक आया। बाकी हिस्से घर के फ्रिज में रख दिए। इसके बाद वो मोनिका का सर और उसका मोबाइल फोन लेकर एक सुनसान जगह गया और दोनों को वहां जला दिया। मोबाइल फोन को जलाने की वजह साफ है कि उसमें कुछ ऐसा था जो रविंद्र नहीं चाहता था कि पुलिस या कोई और देखे। वो चाहे दोनों के बीच के मैसेजेस हो, कॉल रिकॉर्ड्स हो या पैसों के लेन देन का कोई सबूत हो। पुलिस अब डिजिटल फोरेंसिक जांच के जरिए उस डेटा को बरामद करने की कोशिश कर रही है। ये करने के बाद रविंद्र खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने हत्या कबूल की। पुलिस टीम तुरंत LV नगर के उस घर पर पहुंची। फ्रिज खुला, शव के टुकड़े मिले। घर के अंदर भी इस इंसिडेंट के और ट्रेसेस मिले। मुकदमा दर्ज हुआ और रविंद्र को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की एक स्पेशल टीम अभी इसके बाकी पहलुओं की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को दिए गए अपने बयान में रविंद्र ने कहा कि उसने मोनिका को लगभग 3.5 लाख रुपए दिए थे। उसका आरोप है कि मोनिका उससे और पैसों की मांग करती थी और साथ में ये धमकी देती थी कि अगर बात नहीं मानी तो वो उसकी पत्नी को उनके रिश्ते के बारे में बता देगी। रविंद्र का कहना है कि इसी वजह से दोनों के बीच बार बार झगड़े होते थे। ये रविंद्र का पक्ष है। मोनिका अब अपनी बात रखने के लिए यहाँ नहीं है। अदालत तय करेगी कि सच क्या है, लेकिन इस तनाव ने दोनों के रिश्ते को एक ऐसी जगह पहुंचा दिया था जहां से वापसी नहीं थी। ये कोई पहला वाकया नहीं है जो सामने आया है। ऐसा 2022 में श्रद्धा वालकर हत्याकांड में भी हुआ था।
और इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। 18 मई 2022 को दिल्ली में 27 साल की श्रद्धा वालकर अपने लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला के साथ रह रही थी। रिश्ते में तनाव था, शादी को लेकर मतभेद और लगातार झगड़े। आफ्ताब ने श्रद्धा का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उसने शव के टुकड़े किए, उन्हें फ्रिज में रखा और हफ्तों तक रात के अंधेरे में दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक एक टुकड़ा फेंकता रहा ताकि सबूत मिटाए जा सके। मामला तुरंत सामने नहीं आया। जब श्रद्धा के परिवार का लंबे वक्त तक श्रद्धा से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तब उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच शुरू हुई और हत्या का सच सामने आया। विशाखापट्टनम हत्याकांड की इस मामले से तुलना करें तो हर कड़ी एक जैसी दिखती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पैसे और दबाव को लेकर झगड़े, हत्या, शव के टुकड़े, फ्रिज और सबूत मिटाने की कोशिश। दोनों मामलों में आरोपी ने हत्या के तुरंत बाद भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि सबूत मिटाने में वक्त लगाया। और दोनों मामलों में हत्या के पीछे वो दबाव था जो उस रिश्ते के भीतर पल रहा था। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जो बार बार सामने आ रहा है। और जब तक इसे गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब तक ये पैटर्न नहीं टूटेगा। इस मामले से कई सवाल उठते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला, क्या ये हत्या पहले से प्लान की गई थी? चाकू की खरीदारी हत्या से पहले हुई, खून साफ करना, परफ्यूम छिड़कना, मोबाइल जलाना, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सिर्फ आवेश की कहानी नहीं सुनाती। पुलिस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है और अगर ये साबित होता है कि हत्या प्री प्लान थी, तो रविंद्र के खिलाफ आरोप और भी गंभीर हो जाएंगे। दूसरा सवाल, मोबाइल फोन में ऐसा क्या था? रविंद्र ने हत्या करने के बाद घर साफ किया, शव छिपाया, लेकिन मोनिका का मोबाइल फोन जलाने की जहमत अलग से उठाई। इसका मतलब साफ है कि उस फोन में कुछ ऐसा था जो इस पूरे मामले की एक अलग परत खोल सकता था। पुलिस उस डेटा को बरामद करने की कोशिश कर रही है। एक सवाल ये भी कि सक्रिय नौसेना अधिकारी इस अपराध में शामिल है। भारतीय नौसेना में सेवारत अधिकारियों से अनुशासन और नैतिकता की उम्मीद की जाती है। मोनिका 29 साल की थी। वो उस रविवार की शाम घर से निकली थी और वापस नहीं आई। उसके परिवार को उसका पूरा शव भी नहीं मिला। उसका मोबाइल जलाया जा चुका है। उसके माँ बाप आज अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं और उन्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि उनकी बेटी के सभी अवशेष कहाँ हैं। रविंद्र पुलिस की हिरासत में है और जांच जारी है। लापता अवशेषों की तलाश के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। आने वाले दिनों में डिजिटल फोरेंसिक रिपोर्ट, चाकू खरीदने की टाइमलाइन और मोनिका के परिवार के बयान सब मिलकर इस मामले की पूरी तस्वीर सामने लाएंगे। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। देश दुनिया की ऐसी जरूरी खबरों के लिए देखते रहे जस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में।